नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले मां भारती के सच्चे सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के करोता स्थित आदर्श सरस्वती बालिका विद्यालय परिसर में सीपीआई ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान सीपीआई कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह के चित्र पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और इस दौरान कामरेड लालमणि वर्मा ने माकपा के कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित लोगों को संविधान का शपथ भी दिलाई। इस दौरान माकपा जिला कमेटी सदस्य डॉक्टर शिवशंकर शास्त्री ने अमर शहीद भगत सिंह के जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए उनकी कार्यशैली का वर्णन किया। कार्यक्रम का संचालन कामरेड डॉक्टर शिवशंकर शास्त्री और अध्यक्षता जीउत राम पटेल और धन्यवाद ज्ञापन सियाराम उर्फ भानु यादव ने किया। आज बड़ौदा बाजार के आदर्श विद्यालय पर शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई, जिसका नेतृत्व कामरेड लालमणि वर्मा जो राजातलाब तहसील माकपा के मंत्री हैं इन्होंने किया और हमारे तमाम साथियों ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी और संविधान की उद्देशिका का शपथ भी दिलाया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का आकस्मिक निधन हो गया और इस निधन से पूरा देश मर्माहत है। इस क्रम में उनकी स्मृति में बनारस के युवाओं ने शिवानी गेस्ट हाउस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में दिल्ली से आए प्रियांशु तिवारी ने पुष्प अर्पित कर सभा की शुरुआत की। निजी सचिव केंद्रीय रेल राज्य मंत्री प्रियांशु तिवारी ने कहा कि सुरेश अंगड़ी सरल, सहज और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और वो सिर्फ राजनेता ही नहीं जननेता थे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा मैं सुरेश अंगड़ी की श्रद्धांजलि सभा में आया हूं। उन्होंने बताया कि सुरेश अंगड़ी का वाराणसी से विशेष लगाव था और अपने अल्प कार्यकाल में उन्होंने वाराणसी का 2 बार दौरा किया था और वाराणसी में रेलवे के विकास के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया था। उनका जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। जीवन में कोई राजनीतिक दृष्टि से कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी में इतना सरल हो सकता है, इतना सहज हो सकता है। पहली बार अगर मैं किसी को जाना और ऐसा लगा कि नहीं है कोई ऐसा लगता ही हो सकता है तो सुरेश अंगाड़ी जी। आज बहुत दुख के साथ आप सभी को स्वस्थ करना पड़ रहा है कि हमारे बीच में आदरणीय हम लोगों के अभिभावक गार्जियन स्वरूप श्री स्वर्गीय सुरेश सिंह अंगड़ी साहब जो एक अभिभावक के रूप में हमेशा हम लोगों का नेतृत्व करना सिखाते थे कि आगे कैसे क्या करना है और इस वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हम सबके परम आदरणीय अभिभावक आदरणीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी जी का आज बनारस में हम सबके हमारे मित्रों द्वारा हम सबके द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हम सभी ने उनको पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक के निर्देश पर पुलिस ने मुख्तार के गुर्गो मिराज का सहयोग करने और उसे शरण देने के आरोप में भांजे परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। जैतपुर पुलिस ने मिराज के भाई सिराज अहमद को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि परवेज कैंट थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ वाराणसी और जौनपुर के विभिन्न थानों पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मिराज ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्र से कई शस्त्र लाइसेंस बनवाए गए। मिराज मूल रूप से गाजीपुर जिले के करीमुद्दीन थाना क्षेत्र के महीन का निवासी है और वाराणसी में पहाड़िया क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में रहता है। वाराणसी में इंटर स्टेट गैंग नंबर 233 और इंटर स्टेट गैंग नंबर 191 जिसके गैंग लीडर क्रमशः मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी हैं, इसके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसके सदस्यों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि इन माफिया गैंग से जुड़े हुए कई लोगों के द्वारा फर्जी पते
फर्जी अभिलेखों के आधार पर, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न थानों से शस्त्र लाइसेंस लिए गए हैं। इसी क्रम में गैंग नंबर 233 जिसके लीडर मुन्ना बजरंगी है, उसके एक सदस्य भाई मिराज है, उसके बारे में जानकारी हुई कि इसके द्वारा भी थाना कैंट और थाना जैतपुरा से कई शस्त्र लाइसेंस बनवाए गए हैं। वाराणसी के शिवपुर के वार्ड नंबर 10 की महिलाओं ने कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और इस दौरान महिलाओं ने बताया कि सुद्दीपुर मोहन गार्डन के बगल वाली गली के बाईपास रोड पर सीवर और पेयजल की समस्या अत्यंत गंभीर है। इसके साथ ही गली में जो सड़क है वो मेन रोड से थोड़ी नीची है, जिसके कारण बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जो लंबे समय तक सड़क पर लगा रहता है। इसके कारण बच्चों को स्कूल जाने और लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर हम लोग अपने क्षेत्र के सभासद से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारी समस्याओं को अनसुना कर दिया। इसके बाद अब जब हम लोग थक हार कर अपने से इस समस्या का समाधान करने लगे हैं तो उस गली के शुरुआत में जो मकान है वहां के लोगों को हमारे कारणों से आपत्ति होने लगी है और उन्होंने हमें काम करने से मना कर दिया है। इसको लेकर हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के पास इस समस्या का समाधान कराने के लिए आए हैं। एप्लीकेशन देने आए उनको, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी विकास कार्य अभी तक हुआ नहीं। मैं 20 साल से वहाँ हूँ, वहाँ आज तक कोई एक कंकड़ नहीं गिरा। गली बहुत गंदी हो जाती है। बरसात में 4 महीना हम लोग परेशान रहते हैं। उन 4 महीनों में हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते और हम लोग इतना परेशान रहते हैं। और आगे थोड़ा है, अगर हम लोग अपने से कुछ भी गिराना चाहते हैं तो वहाँ सब लोग रोक देते हैं कि नहीं गिरेगा भैया, तो हम लोग क्या करें। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिल और निजीकरण सहित बेरोजगारी के विरोध में सरदार सेना के सैनिकों कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल के नेतृत्व में सदर तहसील का घेराव करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और SDM सदर को अपने 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ सरदार सेना प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति को अवगत कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, सरदार सेना की पहली मांग ये है कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों का निजीकरण तत्काल बंद किया जाए। बेरोजगारी के खिलाफ बोलते हुए RS पटेल ने कहा कि देश के युवा बेरोजगारी की हालत में दर बदर भटक रहे हैं और रोजगार न मिलने से आत्महत्या जैसे कदम उठा ले रहे हैं। सरदार सेना की मांग है कि युवाओं के रोजगार अवसर प्रदान किया जाए। कृषि बिल के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारित की गई ये बिल किसानों के हित में नहीं है, जिसे तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया तो सरदार सेना सामाजिक संगठन द्वारा पूरे देश में आंदोलन करेगी। कोरोना काल में यह साबित हो गया 6 महीनों में कि पूरे देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, लेकिन कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण लोगों का पेट चल सकता है, वह घाटे में कभी नहीं जा सकता। तो पूंजीपतियों के सहारे चलती है सरकार। जो मोदी सरकार है वो आपकी नहीं, वो पूंजीपतियों की है। उसने प्लान किया कि किसानों को ही गुलाम बना लिया जाए ताकि ये कभी माइनस में तो जाएगा ही नहीं। तो निजीकरण किसानी का न हो, MSP गारंटी लागू हो और किसान विरोधी बिल वापस हो, उसको लेकर के सरदार सेना ने आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों का घेराव किया है। आज इसी क्रम में मैं सदर तहसील पे आया। स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर और मस्जिद इंतजामिया ज्ञानवापी के बीच चल रहे मुकदमे में जिला जज ने सेक्शन 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसले के लिए जिला न्यायाधीश ने 3 अक्टूबर की तारीख दी है। 18 सितंबर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नया सिविल रिवीजन दाखिल किया गया। क्योंकि ये विलंब से दाखिल किया गया था, इसलिए कोर्ट ने उसे विधिक वाद के रूप में दर्ज किया और मंदिर पक्ष का आपत्ति देने के लिए कोई सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए सोमवार 28 सितंबर की तारीख दी थी। सोमवार को जिला न्यायाधीश ने इस विलंबित रिवीजन को दाखिल करने की समय लगाया गए सेक्शन 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 3 अक्टूबर को दी। 3 लोगों ने मिलकर के ये बात दाखिल किया था। प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद नंबर 1 और नंबर 2 यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ। यह वाद 3 रिलीफ के लिए फाइल किया गया था। जो उसके तथ्य और पौराणिक तथ्य जो हैं वो अपने स्थान पर हैं। उन तथ्यों को वर्णन करते हुए यह कहा गया कि यह स्वयंभू विश्वेश्वर का
ज्योतिर्लिंग का मंदिर यहाँ विराजमान रहा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सतयुग में इसका निर्माण कराया। शिवपुर विधानसभा के सिंहवार सराय मोहना राजापुर कई गांव में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना किया गया। इस दौरान गरीबों की बिजली माफी, किसानों की कर्ज माफी, स्कूल की फीस माफी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से नित्यानंद पांडे समेत कई नेता उपस्थित रहे। आज हम लोग धरने का कार्यक्रम निरंतर हर सोमवार को अपनी पार्टी की तरफ से गांव में चलाया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में एक अजब सा माहौल बना हुआ है। गरीब हलकान परेशान है, किसी के पास रोजी रोटी नहीं है और सब लोग खाने के लिए परेशान हैं। महंगाई चरम पे है। रोजी रोटी न होने के नाते गरीब जनता, निरीह जनता परेशान है। केंद्र प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों और डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस लेने और भाजपा सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने और क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने के विरुद्ध जन अधिकार पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। और इस संबंध में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव विजय नारायण ने बताया कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई और प्रदेश में चारों तरफ पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हर रोज अत्याचार, हत्या और बलात्कार व आगजनी की घटनाएं हो रही है, जिनमें से तमाम घटनाओं की भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखी है। किंतु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है। चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है। डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार तार हो रही है। मेडिकल प्रवेश में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई है। किंतु सरकार कुछ भी सुनने, समझने, माननीय और अवंचित तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस संबंध में जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून से 7 जून तक धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा ये 15वां सोमवार है और लॉकडाउन के समय से ही जो सरकार के नीतियों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, घरों पर धरना देते हैं और उसके बाद प्रत्येक सोमवार को हम लोग ज्ञापन देते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो आज उसी का ये 15वां हमारा चरण है। हम लोग CM 4 या ADM सिटी को ज्ञापन देते हैं और वो हमारे ज्ञापन को कहते हैं कि भेज दिया जाएगा, और लेकिन अब तक हमको कोई रिप्लाई नहीं मिली है कि हमारा ज्ञापन जाता है या नहीं जाता है। ये है कि हमारा निरंतर काम है कि हम प्रत्येक सोमवार को उनको ज्ञापन देते हैं। और वर्णसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।